नमस्कार दोस्तों। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने जाना था टाइम मैनेजमेंट के बारे में और इससे संबंधित हमने कुछ 4 महत्वपूर्ण सवालों के बारे में बात की थी। ये वो महत्वपूर्ण सवाल थे जो हमारे टाइम को मैनेज करने में या समय की महत्वता के बारे में और समय के सदुपयोग के बारे में बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और यह सवाल हर व्यक्ति को अपने आप से कहीं ना कहीं करने चाहिए कि क्या वह उन सभी चीज़ों को कर पा रहा है जो उसके लिए नेसेसरी है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि समय के सदुपयोग करने के और समय की महत्वता के बारे में कुछ ऐसे सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे, कुछ ऐसे नियमों के बारे में बात करेंगे जिनका उपयोग करके आप अपने समय को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो, बहुत ही अच्छे तरीके से अपने समय को बचा सकते हो। और इसमें आप अपने आप को जो समय है उस समय को चेंज करना आपके लिए बहुत ही आसान होगा। तो ये आज के इस वीडियो में हम जिन सिद्धांतों के बारे में बात करने जा रहे हैं उन सिद्धांतों के उपयोग के बारे में ऐसे क्या सिद्धांत हैं या क्या नियम हैं जिनका उपयोग करके हम अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। आज हम ऐसे ही सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे तो हमें समय के सदुपयोग के बारे में सिखाएंगे। तो आइए ऐसे ही कुछ सिद्धांतों को जानते हैं और समझते हैं। तो आइए चलते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि हम समय के मैनेजमेंट के कुछ सिद्धांतों के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो ये देखते हैं हमारा ऐसा पहला कौन सा सिद्धांत है जिससे हम अपने समय को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। तो जिस हम पहले सिद्धांत के बारे में बात करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है और एक ऐसा सिद्धांत है जिसका उपयोग करके आप अपने समय को ज्यादा से ज्यादा बचा सकते हैं, अपने समय की ज्यादा से ज्यादा महत्वता समझ सकते हैं और अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। तो समय की लॉगबुक बना के रखें, यानी कि आपको कल क्या करना है ये आपको आज शाम को ही पता होना चाहिए। आपके पास फुल डे का शेड्यूल होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको आने वाले दिन में क्या क्या काम करने हैं और उन कामों में से कौन सा काम आपके लिए सबसे पहले जरूरी है। आप लॉगबुक को जनरली 2 तरीके से बना सकते हैं, एक तो पूरे काम की लॉगबुक और एक आपकी सिर्फ मेन कामों की लॉगबुक। मतलब कि पूरे कामों की लॉगबुक से मेरा मतलब है कि आप सुबह उठने से लेके रात को सोने तक जो कुछ भी करते हैं, खाना खाना, रोज के काम, नहाना, जो भी काम आप करते हैं उन सभी की लॉगबुक आप बनाएं। या फिर यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको सिर्फ अपने पढ़ाई की लॉग और जो इनकम्प्लीट या अधूरी लॉगबुक है, जो आप महत्वपूर्ण कामों की लॉगबुक है, उसमें आप क्या कर सकते हैं। यदि आप स्टूडेंट हैं तो सिर्फ आप पढ़ाई की लॉगबुक बनाइए, आप बिजनेसमैन हैं तो आप बिजनेस आवर की लॉगबुक बनाइए, आप जॉब करने वाले हैं तो आपको जॉब के ड्यूरेशन की लॉगबुक बनानी पड़ेगी। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश कीजिए कि आप कंप्लीट लॉगबुक बनाएं, आप पूरी लॉगबुक बनाएं कि आपको कल कौन कौन से काम करने चाहिए। उसके बाद काम करने के बाद आप दूसरे दिन उन्हें एनालाइज कीजिए। जिस डे की आपने लॉगबुक बनाई उस डे को कंप्लीट होने के बाद आप क्या कीजिए, उनको एनालाइज कीजिए। एनालाइज कीजिए कि आपने कौन कौन से काम उस समय पर किए हैं जिस समय पर आपने उन्हें निर्धारित किया था, और कौन कौन से काम आपने उस समय पर नहीं किए हैं और कौन कौन से काम आपके द्वारा छूट गए हैं। तो कोशिश कीजिए कि नेक्स्ट टाइम जब आप लॉगबुक बनाएं तो इस तरीके से बनाएं कि आप जिन कामों को आपका टाइम मैनेज नहीं हो रहा है उसको मैनेज करें। यही एक्टिविटी आपको रेगुलर करनी है और इसको रेगुलर करने से एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको किसी भी टाइम की लॉगबुक बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिक आपका रूटीन फिक्स होगा, आपका रूटीन आपकी हैबिट में होगा और सारे काम आपके हैबिट से होंगे, टाइमली होंगे। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर एक क्या होती है, बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। बायोलॉजिकल क्लॉक से मेरा मतलब है कि यदि आप जैसे लंच टाइम आपका अगर 12 है, नून 12 है, तो ऑटोमेटिकली आपको 12 के आसपास भूख लगनी शुरू हो जाएगी। आप रेगुलर ये देखेंगे कि आपको उसी टाइम पर भूख लगेगी। तो कहीं ना कहीं हमारी जो बॉडी हमें इंडिकेट करती है कि अब आपको इस चीज की नीड है। इसी तरीके से जब आप किसी काम को करने के लिए उस टाइम पर फिक्स हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको आपकी बॉडी रिमाइंड कराएगी कि आपको अभी काम करना है। तो इसी तरीके से अपने काम की रेगुलर लॉगबुक बनाएं और लॉगबुक बनाने के बाद
कोशिश करें कि उस लॉग बुक जो आपने बनाई है उसको फॉलो करें। यदि कभी कभार क्या होता है कोई सडन वर्क आपके सामने आ जाता है, तो हो सकता है कोई सडनली वर्क अगर आपके सामने आ जाता है उस ड्यूरेशन जिस पर आप कोई दूसरा काम करना चाहते हो, तो कोशिश करें कि पहली कोशिश आपकी ये होना चाहिए कि दोनों काम को मैनेज करें। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप उसी काम को मैनेज करें जो सडनली आया है, और नेक्स्ट डे कोशिश करें कि आप एक ना कुछ टाइम ऐसा भी अपनी लॉगबुक में रखें कि यदि आपको कोई सडनली वर्क आता है तो अपने एक काम को दूसरे टाइम पर क्या कर सकें, मैनेज कर सकें। अगले सिद्धांत के बारे में अगर हम बात करें तो वह है सबसे महत्वपूर्ण कार्य सबसे पहले करें। कहने में सबसे यह शब्द है मैं काम कर सकता था, मतलब मेरा कहना है यह है कि आप उस काम को सबसे पहले करें जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ाई के काम को सबसे पहले महत्वता दें अदर कामों की कंपैरिजन। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस से रिलेटेड कामों को सबसे पहले करें इन कंपैरिजन टू अदर वर्क। यदि आप सेल्समैन है तो सेल्स संबंधित कार्यों के लिए लॉगबुक में पहली जगह दें इन कंपैरिजन टू अदर वर्क। एंड यदि आप जॉब वाले हैं तो आप अपने जॉब के टाइम को पहले मैनेज करके रखें, और जिस ड्यूरेशन आपका काम होता है उस ड्यूरेशन आप अपने जॉब के आवर्स के ड्यूरेशन किसी अन्य काम को लॉगबुक में नहीं करें। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने सबसे पहले जो महत्वपूर्ण काम है उनको सबसे पहले करके अपने समय को बचा सकते हैं। क्योंकि जब हमारे सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पास बहुत सारे समय बच सकता है। क्योंकि महत्वपूर्ण कामों से ही हमारी, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको एजुकेशन मिलेगी, आप बिजनेसमैन, जॉब वर्कर, सेल्स पर्सन कुछ भी है तो आप उस टाइम पे क्या कर सकते हैं, आपको उस टाइम पर अर्निंग होगी, आपकी आर्थिक लक्ष्य अच्छा होगा, अपना आर्थिक लक्ष्य बना के काम करें। इसी के साथ हम बात करते हैं अगले सिद्धांत की, तो वह हमारा है यात्रा के समय का अधिकतम सदुपयोग करें। मीन्स यदि आप ट्रेन में, बस में यात्रा कर रहे हैं तो उस समय का अधिकतम सदुपयोग करें। जनरली क्या होता है जब हम यात्रा करते हैं तो उस समय हम लोगों क्या करते हैं, आज की डेट में ज्यादातर लोगों का यही होता है कि आराम से गाने सुनेंगे, म्यूजिक सुनेंगे, यदि बगल में हमारे साथ कोई बैठा है तो उसके साथ गपशप करने में अपना टाइम निकाल देते हैं। लेकिन यदि आप चाहते हो कि आप कुछ सीखना चाहते हो और अपने समय का सही सदुपयोग करना चाहते हो तो आप यात्रा के समय का सही सदुपयोग करें। यात्रा के दौरान आप किसी बुक को ले लें, किसी मोटिवेशनल बुक को ले लें, किसी हिस्टोरिकल बुक को ले लें, किसी पॉपुलर पर्सन की ऑटोबायोग्राफी को ले लें, उसको रीड करें, उनसे कुछ सीखें। और यदि आप यह नहीं कर सकते, आपको अगर आप रीड नहीं कर सकते, आपको हैबिट नहीं है ट्रैवलिंग के दौरान रीडिंग करने की, तो आप किसी मोटिवेशनल ऑडियो को सुन सकते हैं, किसी मोटिवेशनल वीडियो को सुन सकते हैं। इस तरीके से आप कम से कम जो भी समय आपका यात्रा के दौरान है आप उसका सदुपयोग कर सकते हैं। जो अच्छे सेल्समैन होते हैं वो यात्रा के दौरान अपने पूरे समय का सदुपयोग करते हैं और अपनी सेल्स को बढ़ाने में उन्हें क्या क्या करना चाहिए उनकी स्ट्रेटेजी डेवलप करते हैं, और अपने कहीं ना कहीं किसी ऐसे पर्सन से भी वो यात्रा के दौरान बात करते हैं जिनसे वो कुछ सीख सकें, और इस तरीके से वो अपने समय का सही से सदुपयोग कर पाते हैं। तो आप भी कोशिश कीजिए कि आप ट्रैवलिंग के दौरान अपने समय का सही तरीके से सदुपयोग करें, और जो भी समय आपके पास है उसका आप सही तरीके से क्या करें, सबसे सदुपयोग कर सकें। इसके बाद हम बात करेंगे पार्किंसन के नियम का। जो पार्किंसन के नियम का लाभ है उसको पूरी तरह लें। आप ये मान के चलिए कि आपके लिए बुरी खबर यह है कि समय उड़ रहा है, लेकिन आप ये भी मान के चलिए इसमें आपके लिए एक अच्छी खबर यह है कि जो समय उड़ रहा है उसके पायलट भी आप ही हैं। मतलब यह है कि जो समय हमारा है वो कंटिन्यूअसली क्या होता जा रहा है, निकलता जा रहा है, लेकिन जो समय निकलता जा रहा है उसके पायलट भी आप ही हैं। वह समय कैसे निकले, उस समय में क्या होना चाहिए, ये भी आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। आपके ऊपर ही डिपेंड है कि आपका जो समय है वो किस तरीके से निकलेगा और किस तरीके से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। तो समय उड़ तो जरूर रहा है लेकिन उसके पायलट आप ही हैं, आप ही उसको मैनेज कर सकते हैं कि आपका समय किस तरीके से मैनेज हो और किस तरीके से आप उसका सदुपयोग कर सकते हैं। पार्किंसन का नियम जनरली क्या कहता है, पार्किंसन का नियम कहता है कि यदि आपके पास ज्यादा काम है, आपके पास ज्यादा काम है तो वो भी उतने ही समय में हो जाएंगे जितने समय में आप कम काम कर पाते हैं। मतलब कि यदि आपके पास 2 काम है तब भी आपको उतना ही समय लगेगा। यदि आपके पास 4 काम है तो आप उन कामों को करने में अपनी गति को बढ़ाएंगे, अपने आप की स्फूर्ति को बढ़ाएंगे और उन कामों को जल्दी कर पाएंगे। इससे क्या होगा, पार्किंसन का नियम कहता है कि ज्यादा से ज्यादा कामों को करने की आदत डालें, क्योंकि आप
कम कामों को भी उतने ही समय में कर पाते हैं और ज्यादा कामों को भी आप उतने ही समय में कर पाते हैं। तो कोशिश करें कि आप पार्किंसन के नियम का उपयोग करें। हर दिन आपको इस तरह से जीना पड़ेगा कि आपकी लाइफ में वो आखिरी दिन है और जितने भी काम आपके पास है उन्हें आपको आज ही खत्म करना है। जब आप इस तरीके से काम करेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत सारे कामों को बहुत ही कम समय में कर पाएंगे और आप अपने समय का, आपके पास जितना भी कम समय होगा आप उतने कम समय का बहुत अच्छे तरीके से क्या कर पाएंगे, सदुपयोग कर पाएंगे। अपने प्राइम टाइम में सबसे महत्वपूर्ण कामों को करें। प्राइम टाइम की बात करें तो आपकी लाइफ में कोई भी टाइम प्राइम टाइम हो सकता है। जिस टाइम आपका काम, किसी भी काम को करने में मन लगता हो, आपका वही टाइम आपका प्राइम टाइम होता है। तो कोशिश कीजिए जो आपका सबसे महत्वपूर्ण काम है आप उसको प्राइम टाइम में कीजिए। प्राइम टाइम आपका सुबह का समय भी हो सकता है, दोपहर का समय भी हो सकता है, शाम का समय भी हो सकता है, दिन में कोई भी समय आपका प्राइम टाइम हो सकता है। तो आपको लगता है कि जिस टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा काम को कर सकते हो वो आपका प्राइम टाइम होगा। तो कोशिश कीजिए कि आपका जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, सबसे महत्वपूर्ण काम है उसको आप प्राइम टाइम में करें और जो महत्वपूर्ण काम नहीं उसको आप अदर टाइम में करें। क्योंकि महत्वपूर्ण काम को प्राइम टाइम में करने से एक तो आपका काम अच्छे तरीके से होगा और दूसरा आप उसको जल्दी से जल्दी कर पाएंगे। सही समय पर पत्थर फेंकना गलत समय पर सोना देने से बेहतर है। यानी कि आप चाहते हो कि हम सही समय पर कोई काम कर रहे हैं तो आपका अगर सोना देने से जो काम बन रहा होगा गलत समय पर, वो हो सकता है कि पत्थर से ही भी आपका काम बन जाए सही समय पर। इसलिए अपने महत्वपूर्ण कामों को कोशिश करें कि आप प्राइम टाइम में करें। टाइम टेबल बनाएं, पूर्ण टाइम टेबल, संक्षिप्त टाइम टेबल। बिना क्या आपको टाइम टेबल बनाना जरूरी है। जैसा कि मैंने बताया कि लॉगबुक बनाए, वही हमारा क्या है, एक तरीके से टाइम टेबल बनाना है। सही टाइम, संपूर्ण और संक्षिप्त। आप चाहते हो कि आप अपने वर्किंग आवर का ही बनाना चाहते हो या कंप्लीट डे का टाइम टेबल बनाना चाहते हो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। इसलिए टाइम टेबल जरूर बनाएं, क्योंकि बिना टाइम टेबल बनाए काम करना बेवकूफी है। बिना योजना के जीवन जीना किसी दूसरे व्यक्ति के साथ टेलीविजन देखने जैसा है। यानी कि आप टेलीविजन तो देख रहे हो लेकिन आपके पास रिमोट नहीं है। दूसरे व्यक्ति के पास साथ टेलीविजन देख रहे हैं जिसके हाथ में टेलीविजन का रिमोट है। तो आप अपने अकॉर्डिंग क्या नहीं कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग कोई चीज नहीं देख सकते। इसी तरीके से अगर आप बिना समय के, बिना टाइम टेबल के लाइफ जी रहे हो, बिना योजना के काम कर रहे हो, तो आपको, आपके टाइम को दूसरे लोग यूज करेंगे और आप अपने टाइम का सही से सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने टाइम का सही से सदुपयोग करें और अपने जीवन को एक योजनाबद्ध तरीके से जिएं। और बिना योजनाबद्ध जीने से आपका टाइम और कोई यूटिलाइज करेगा और आप अपने समय का सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। यदि आप अपने समय का सदुपयोग करना चाहते हैं तो अपने जीवन को योजनाबद्ध तरीके से जिएं, अपने सारे काम योजनाबद्ध तरीके से करें। सारा समय प्रबंधन योजना से शुरू होता है। यदि आप ये मान के चलिए, अगर आप अच्छा काम करना चाहते हो तो योजना बेहतर बनाइए। ज्यादा से ज्यादा समय योजना बनाने में दीजिए। जितनी आपकी योजना अच्छी होगी आपका काम उतना ही अच्छा होगा और आप अपने उस काम को उतने ही कम समय में अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि आप जब किसी काम को, नए काम को या किसी भी काम को करने जा रहे हैं तो सबसे पहले उस काम को करने के लिए आप एक अच्छे तरीके से योजना बनाइए। योजना बनाने से क्या होगा, आपका काम बहुत ही अच्छे तरीके से हो पाएगा। अब हम बात करते हैं अगले सिद्धांत के बारे में, कर्म में जुट जाएं। यानी कि आप काम करने में जुट जाएं। ये ना सोचें कि मैं कल करूंगा, आज करूंगा, ठीक है। तो जो भी काम आपको करना है उसको आप करने में जुट जाएं। तुरंत स्टार्ट करें जिस काम की योजना आपने बना ली है। बिना सोचे समझे ये किए हुए कि हम इसको 1 घंटे बाद करेंगे, 2 घंटे बाद करेंगे, कल करेंगे, 1 दिन बाद करेंगे, नहीं, आप तुरंत कीजिए। जैसे कि आप लोगों ने बहुत पुरानी कहावत या दोहा सुना होगा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होए बहुरी करेगो कब। यानी कि जो काम आप कल करना चाहते हैं उसे आज करें और जो आज करना चाहते हैं उसे अभी करें। आप भविष्य का नहीं देखा है कि कब पता नहीं क्या हो जाए और अब आप उस काम को फिर कर पाए या ना कर पाए। इसीलिए किसी भी काम को करने के लिए जो भी आपने काम करना चाहते हैं उसको आप तुरंत करने में जुट जाएं। समय की रेत पर कदमों के निशान बैठकर नहीं बनाए जाते। यानी कि जो आपके पास समय है और समय की जो रेत है, आप चाहते हैं कि बैठकर सारी चीजें हो जाएं, तो समय की रेत पर
बैठकर कदमों के निशान नहीं बनेंगे। समय की रेत पर कदमों के निशान तभी बनेंगे जब आप उस पर चलेंगे। इसलिए किसी भी काम को करने के लिए आप तुरंत उस कर्म को करने में जुट जाइए। डेफिनेटली आपका काम बहुत ही जल्दी फिनिश होगा और आप अपने पूरे समय का बहुत अच्छी तरीके से सदुपयोग कर पाएंगे और आप समय की महत्वता को समझ पाएंगे। अब हम बात करें अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाएं, यानी कि आपको कार्य क्षमता को बढ़ाने का मतलब, यदि आप स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले स्टूडेंट लाइफ में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है एग्जाम के ड्यूरेशन टाइम मैनेजमेंट की। तो टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं, इसके लिए मैं बात करूंगा कि आप जब भी बोर्ड एग्जाम अगर देने जा रहे हैं तो बोर्ड एग्जाम देने के आप 1-2 महीने पहले से प्रीवियस ईयर के जो बोर्ड एग्जाम के पेपर्स होते हैं उनको टाइमली सॉल्व करें। जैसे कि आप किसी सब्जेक्ट का पेपर लीजिए, आपको पता है कि आपको उस पेपर को 3 आवर में सॉल्व करना है। आप बैठिए, पर्टिकुलर एग्जाम हॉल जैसे आप बैठिए, अपना पेपर कॉपी लीजिए और उसको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। देखिए आप पूरे कंप्लीट पेपर को विद ऑल सॉल्यूशन कितने टाइम में प्रॉपर तरीके से कर पा रहे हैं। कोशिश कीजिए आप अपनी, अगर आपके क्वेश्चन छूट रहे हैं तो आप बार बार कोशिश कीजिए कि आप अपनी स्पीड को ग्रो कर सकें। यह आपकी क्या होगी, एक तरीके से कार्य क्षमता होगी। अपनी कार्य क्षमता को जब आप बढ़ाएंगे तब आप एक निर्धारित समय में अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे और एक निर्धारित समय में अपने काम को पूरा कर पाएंगे। इससे आपका बहुत ही ज्यादा समय बचेगा और आप अपने टाइम को अच्छे तरीके से क्या कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे। डेडलाइन तय करें। डेडलाइन तय करने का मतलब भी हमारा यही है कि हमें किस काम को कितने समय में कंप्लीट करना है। यदि आप डेडलाइन तय नहीं करेंगे तो आप कभी भी अपने काम को करते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने काम को सही तरीके से सही समय पर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको हर एक काम को करने की एक डेडलाइन तय करनी होगी, एक समय निर्धारित करना होगा कि आप किस काम को किस टाइम तक करना चाहते हैं और कब वो काम आपके लिए कंप्लीट हो जाए, जिससे कि आप अपने टाइम को बचा सकें। इसलिए बिना डेडलाइन तय किए हुए आप अपने काम को करेंगे तो आप एक तो असफल होंगे और आपका बहुत ही ज्यादा समय बर्बाद होगा। इसीलिए हर काम को करने की एक डेडलाइन तय करें जिससे कि आप अपने काम को समय पे कर पाएं और आप समय की महत्वता समझ सकें। साथ ही साथ आपके संपूर्ण समय का सदुपयोग हो सके। उसके बाद हम बात करें, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितने समय काम किया, महत्वपूर्ण तो यह है कि परिणाम क्या है। यानी कि लोग यह नहीं देखेंगे कि आपने दिन भर काम किया। यदि आपको किसी ने कोई टास्क दिया और आपने वो टास्क फुल डे में कंप्लीट नहीं कर पाया और आप फुल डे से मेहनत कर रहे हो तो कोई ये नहीं देखेगा कि आपने फुल डे मेहनत की, और तो आपकी मेहनत देखने वाला कोई नहीं होगा। लोग सिर्फ देखेंगे तो क्या, परिणाम, कि आपको जो काम दिया गया था वो कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। तो कोशिश करें आपकी डेडलाइन में आया, आपको जो काम एक पर्टिकुलर टाइम के लिए दिया गया है आप उस काम को उस पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट करें। और क्योंकि पब्लिक है या कोई भी जो अदर पर्सन है वो आपकी मेहनत नहीं देखते हैं, वो सिर्फ देखते हैं तो परिणाम, कि आपने जो काम किया है क्या वो सही तरीके से किया है, क्या वो सही समय पर किया है। इस तरीके से अपने काम को अच्छे तरीके से करें जिससे कि आपका परिणाम जल्दी आए और आप जल्दी से जल्दी उसका रिजल्ट गेन कर सकें और अपने समय को बचा सकें। सुबह जल्दी उठें। सुबह जल्दी उठना एक बहुत ही अच्छी हैबिट होती है, क्योंकि जब हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हमारे पास एक प्राइम टाइम होता है और जब हम सुबह किसी भी काम को करते हैं तो उस काम को करने में हमारा मन लगता है, क्योंकि सुबह के समय हमारा माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है, हमारे दिमाग में किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होती है, किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती है। तो ज्यादातर यह हमारा क्या है, प्राइम टाइम होता है और यही डिसाइड करता है, यह पूरे दिन की दशा डिसाइड करता है कि आपका पूरा दिन किस तरीके से गुजरेगा। और कोशिश करें कि सुबह उठ के सर्वप्रथम आप व्यायाम करें और मेडिटेशन करें जिससे कि आपका माइंड संतुलित रहेगा, आपकी बॉडी सही रहेगी और ये रेगुलर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और कोशिश करें कि जो टेलीविजन है उससे आप ज्यादा से ज्यादा दूरी बनाएं और मोबाइल का भी कम से कम प्रयोग करें जिससे कि आप अपने समय को बचा सकें और समय की महत्वता को समझ सकें और समय का सदुपयोग कर सकें। इसीलिए सुबह जल्दी उठना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके बाद हम करें मोबाइल का न्यूनतम उपयोग और इंटरनेट पर समय बर्बाद ना करें। देखिए मोबाइल आज की डेट में मोबाइल जो है आप सबकी जरूरत बन चुका है। जरूरी भी है हमें मोबाइल का यूज करना चाहिए, लेकिन हम उसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। यदि आप फिक्स कीजिए कि आप इस टाइम पर ही मोबाइल ऑपरेट करेंगे, उसके बाद आप मोबाइल नहीं चलाएंगे, क्योंकि इंटरनेट एक ऐसी जगह है जहां पे आप अपने समय का ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग भी कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा दुरुपयोग भी कर सकते हैं। इसलिए इंटरनेट पर समय का सदुपयोग करें, उसको समय को बर्बाद ना करें और कोशिश करें
कि आप इनका कम से कम यूज करें, और जब भी यूज करें तो इनका सिर्फ आप सही तरीके से यूज करेंगे और सही तरीके से इनको सदुपयोग करेंगे। कल से सभी फूल आज के बीजों से ही पैदा होंगे, यानी कि आप जो आज बीज बोएंगे आने वाले समय में वही आपको मिलेगा, यानी कि जो आप बोएंगे वही काटेंगे। इसलिए कोशिश करें कि वह काम करें जो आपके लिए अच्छा परिणाम दे। समय की बर्बादी जो है वो गुरुत्वाकर्षण के नियम को जाने, यानी कि गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है, गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है? गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है कि यह नेगेटिविटी को ज्यादा अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? ज्यादा नेगेटिविटी को ज्यादा अट्रैक्ट करता है। जब आप किसी भी अच्छे काम को करना चाहेंगे तो आपको बाधाएं जरूर आएंगी, क्योंकि यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण का नियम काम करता है। जब भी आप किसी अच्छे काम को करने जा रहे होते हैं तो उस समय गुरुत्वाकर्षण का नियम बाधाओं के साथ काम करना शुरू कर देता है और आपको सही काम करने में बहुत सारी बाधाएं आना स्टार्ट हो जाती हैं, और इन बाधाओं से जूझकर ही, इन बाधाओं को पार करके ही आप अपनी सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जो भी बाधाएं आपके रास्ते में आ रही हैं, जो भी बाधाएं आपके रास्ते में आ रही हैं, उनको पार करें, उनसे डरे नहीं और डट के उनका सामना करें। यदि आप कुछ बाधाओं से डरकर पीछे हट जाएंगे तो पहली बात तो आप असफल हो जाएंगे, और जो भी आपने काम किया है, जितने समय तक काम किया है, वो समय और काम दोनों आपके बर्बाद हो जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए कोशिश करें कि जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है उससे बचें, उसको जानें, उसको समझने की कोशिश करें, और बाधाएं आ रही हैं तो उनको का सामना करें, डट के उनका सामना करें, कभी डरे नहीं, क्योंकि बाधाएं हमेशा क्या करती हैं? गुरुत्वाकर्षण के नियम के साथ ही वर्क करती हैं। टाल मटोल ना करें, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, ये ना करें कि आप कल काम करेंगे, परसों काम करेंगे, इस समय काम करेंगे, कभी नहीं। जो आपको काम करना है आपको उसी समय करना है, क्योंकि आप ये मान के चलिए जो भी सक्सेसफुल पर्सन है वो भी किसी काम को करना नहीं चाहते हैं। जो काम वो करते हैं, जिस समय पर वो करते हैं उस समय पर वो भी करना नहीं चाहते, लेकिन जब वो करते हैं तो उनकी उन्हें आदत हो जाती है, और करते करते जब वो उन कामों को, नहीं करने वाले कामों को भी करते हैं तो कहीं ना कहीं वो सक्सेस हासिल करते हैं। इसीलिए यदि आपका मन नहीं है तब भी आप एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, जिससे कि क्या होगा? आपकी हैबिट होगी और आपकी बॉडी फिट रहेगी। जब आप मेंटली और फिजिकली फिट रहेंगे तो आप किसी भी काम को करने के लिए सक्षम होंगे, और किसी भी काम को समय से जल्दी और अच्छे तरीके से कर पाएंगे। इसीलिए इन चीजों को करना जरूरी है। किसी काम को करने के लिए टाल मटोल ना करें। अगले दिन की योजना पहले से ही बनाएं, सही काम करें, सही तरीके से करें और सही समय पर करें। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि आपके पास शाम को ही लिस्ट होनी चाहिए कि आपको अगले दिन कौन कौन से काम करने हैं, और जितने भी काम करने हैं उन सभी कामों को आप सही तरीके से करें, सही करें, और कोशिश करें कि जो भी आप काम कर रहे हैं उनको आप क्या करें? अचीव कर पाएं, और सारे कामों को बेटर तरीके से आप कर सकें। सापेक्षता के नियम को समझने की कोशिश करें कि जो सापेक्षता का नियम है वो क्या कहता है। सापेक्षता का नियम कहता है कि समय आपके साथ साथ ही चल रहा है, और समय जब आपके साथ साथ चल रहा है तो आपको भी समय के साथ चलना जरूरी है। यदि आप समय के साथ नहीं चलोगे तो समय आपको क्या करेगा? पीछे छोड़ देगा और आगे निकल जाएगा, और समय आपकी कद्र नहीं करेगा। इसीलिए सापेक्षता के नियम का पालन करें और आलस ना करें। यदि आप आलस करते हैं तो आलस आपकी एक सबसे बड़ी कमजोरी है। आलस आपकी एक सबसे बड़ी कमजोरी है। जब आप आलस करते हैं तो आप किसी भी काम को उस समय पर नहीं कर सकते, क्योंकि यदि आप जब किसी भी काम को समय पर नहीं कर पाओगे तो आपका कहीं ना कहीं क्या होगा? समय भी बर्बाद होगा, और जब आप समय बर्बाद करोगे तो आप कहीं ना कहीं समय को मैनेज नहीं कर पाओगे, समय की महत्वता को नहीं समझ पाओ, और जब आप समय का सदुपयोग नहीं करोगे तो आप समय की महत्वता को भी नहीं समझ पाओगे। आलस जो है बहुत ही मीठा होता है, लेकिन इसके परिणाम बहुत ही बेरहम होते हैं। यानी कि आलस क्या होता है? बहुत ही अच्छा होता है। आलस करने से रेस्ट करना अच्छी बात है, सारी चीजें हमें बहुत ही अच्छी लगती हैं, लेकिन जो इसके परिणाम है वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। आलस करने वाले लोग कभी भी अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कोशिश करें कि अपनी लाइफ में आलस ना करें, और आलस को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि सुबह आप जल्दी उठें और व्यायाम करें। दूसरी चीज, बुरी आदतों से बचें। बुरी आदतें जैसे आलस करना, गलत टाइम पर गलत चीजों, सही समय पर गलत चीजों को करना, ये कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो हमारे क्या करती हैं? हमारे समय को बर्बाद करती हैं।
फ्री लोगों के साथ ना घूमें, ऐसे लोगों के साथ संगत में ना रहें जो क्या करते हैं, अपने समय का सदुपयोग नहीं करते हैं। कोशिश करें कि उन्हीं लोगों के साथ रहना, उन्हीं लोगों से बातचीत करना शुरू करें जो अपने समय का सदुपयोग करते हैं और अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल कर रहे हैं। इसी तरीके से हम क्या करिए, कुछ हमारे बेसिक सिद्धांत थे जिनका उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, अपने समय को बहुत ही बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं और अपने साथ साथ ही हम अपने समय का बहुत ही सही तरीके से सदुपयोग कर सकते हैं। सदुपयोग करने के अलावा हम अपने, और जब आप ये सब करेंगे तो आप समय की महत्वता को जरूर समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कोशिश करें कि जो भी इस वीडियो में बताया गया उसको बहुत अच्छे तरीके से समझें। जब ईश्वर ने समय बनाया था तो उसे इसे प्रचुरता से बनाया था, यानी फिक्स किया था, बहुत ही सोच समझ के बनाया था कि यह सबके लिए क्या हो, सेम हो, किसी के लिए ज्यादा किसी के लिए कम ना हो। अब यह डिपेंड करता है कि कौन इसका सदुपयोग करता है और कौन इसका दुरुपयोग करता है। तो आप ये मान लीजिए कि अगर आप समय का सदुपयोग करना चाहते हैं तो समय का सदुपयोग करने के लिए आप कोशिश कीजिए कि आप मेरे द्वारा बताए गए इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें। कहीं ना कहीं आपका समय जरूर बचेगा, आप जरूर समय का सदुपयोग कर पाएंगे और आप समय की महत्वता को समझ पाएंगे। तो यदि आपको यह मेरे द्वारा बताए गए सिद्धांत में अच्छे लगे हों और वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करें कि आपको मेरे द्वारा बताए गए इन सिद्धांतों से क्या समझ में आया और आप इनसे लाइफ में क्या क्या कर सकते हो और आप इनका फॉलो करोगे या नहीं करोगे। थैंक यू।